है अप्रूव करके भी दिखाएंगे, तो फिर वो बात सिर्फ एक नजरिए, एक पर्सपेक्टिव की नहीं आ जाती। वहां आ जाता है अहंकार, वहां आ जाता है स्वयं को श्रेष्ठ कैसे साबित करना। फिर वो एक प्रूफ करने तक ही बात रह जाती है। तो फिर अगर अच्छा वक्ता होगा कोई, वो तो फिर हर हाल अपने आप का अपना नजरिया ही सही साबित कर देगा। तो बात सिर्फ ये नहीं कि सामने वाला कितना अच्छा बोल सकता है, हो सकता है उसको भी अच्छा बोलना आता हो, पर वो बात ये समझ जाए कि कुछ भी कह लेंगे, ये दूसरे इंसान के बात समझ नहीं आने वाली, तो अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना किया जाए, खुद को ही चुप कर दिया जाए और दूसरे के हाँ में हाँ कर दी जाए। तो कैसे फिर वही बात कि जो बहुत अपने आप को चतुर समझते हैं, असल में वही मूर्ख होते हैं। तो कैसे स्वयं को जब हमने ये अपने मन में ही श्रेष्ठ इतना बना लिया, तो फिर ये क्या हमें और किसी का नजरिया समझ में आएगा। क्योंकि एक बात इतनी सिंपल सी कि अगर हम कुछ ही मानवीय गुणों पे भी अगर ध्यान दें, तो ये जो लव, कंपैशन, पीस, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ऐसे बेसिक जो बातें होती हैं, जो एक लिंगो में भी हमें अगर बात कर रहे हैं तो शायद बोलना भी नहीं पड़ता, वो एक मोतियों की तरह शब्द ये वाले वन बाय वन आ ही जाते हैं होठों पे, जबान पे। पर अगर फिर हर एक शब्द की गहराई में उतरेंगे, तो प्यार कब हो पाएगा, वो लव का शब्द, वो वहां पे रिस्पेक्ट और ये ट्रस्ट साथ ही होता है। तो कैसे अगर हम ये कहें कि किसी एक व्यक्ति से या परमात्मा से हम प्यार करते हैं, पर हम उनको ना उनकी इज्जत करते हैं, ना उनको ट्रस्ट करते हैं, तो फिर क्या वो प्यार प्यार है? फिर वो नहीं रहता ऐसा। और वहीं अगर दूसरा पहलू भी देखें कि अगर हम किसी की इज्जत करते हैं, क्या उसके लिए हमारे मन में हमदर्दी नहीं होगी? क्या उस इंसान के प्रति एक हमारे मन में हमेशा ऐसी इच्छा कि हमेशा उसके ऊपर ही भरोसा करने का ये अंदर से दिल करता है? और कितनी बारी फिर ऐसा संसार में भी हम देखते हैं कि सब बोलते हैं कि हमारे साथ तो हमेशा बुरा होता आया है, पर एक सर्टेन इंसान ये जब जीवन में आया तो जीवन बदल गया, हमें भी वो प्यार का एहसास हुआ, वो एक ट्रस्ट का एहसास हुआ। तो कैसे फिर हर एक में हम में वो पोटेंशियल है कि हम पूरे संसार में प्यार बांट सकें। हम सब में वो एक है निरंकार द्वारा दी गई ये, जिस भाव से हम दूसरे के साथ पेश आते हैं, तो हमें जहाँ निरंकार का किया गया हर पल, हर एक जीवन में घटती हुई चीज, ये डिसीजन सर आंखों पे खुशी खुशी रखना है, वहीं एक अपनी सोझी जो परमात्मा ने दी है, उसमें भी हमें खुद को किस तरह एक ढालना है कि हर एक के काम आ सकें। अपने दिल को इतना साफ बनाना है कि फिर चाहे एक वो दिल हो या आईना, फर्क नहीं होना चाहिए। ये अंदर बाहर से कैसे हैं वो एक रस वाली बात, ये दिल दिमाग में ये फर्क ना होने वाली बात। तो दासी अब घड़ी देख रही है और इससे ज्यादा कुछ और बोल नहीं पाएगी। इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेके यही कामना कि हर कोई सेवा, सिमरन, सत्संग करता चला जाए और अपने आप को इस निराकार का ही बना ले पूरी तरह। चाहे वो शरीर तो सेवा कर सकता है, पर मेन बात कि वो मन भी सेवा करे। वो शरीर तो सत्संग अटेंड कर सकता है और कानों में अच्छी बातें डाल सकता है, पर वो मन सच्ची बातें स्वीकार करके उन पर चल सके। ये जो सिमरन भी है, ये भी अपने आप में सिर्फ शब्द ना रह जाए, पर अपने आप को सच में इस निरंकार से जोड़ने का ही इसका प्रयोग किया जाए। दातार सभी पे कृपा करे। सात संगत जी, ध्यान निरंकार जी। साथ संगत जी, अब हम सभी सिमरन ध्वनि में शामिल होंगे। सहारा तेरा
तन मन घोले घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मैं हाँ सदा पुलनहार, मैं हाँ सदा पुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार, मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो शरदा भक्ति प्यार, बख्शो शरदा भक्ति प्यार, करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय, निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतारी की जय, प्यार से बोलना